दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी प्रतीक्षा होती रहती है कि जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत के जो विजयदशमी के ऊपर जो भाषण देते हैं उसकी बड़ी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी संघ की जो कार्य करने के आगे के प्लानिंग, देश के बारे में जो भी सरकार होती है, भाजपा होती है, भाजपा की जो हर कार्यकर्ता के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है उसमें से कि किस तरीके से काम करेंगे आगे, और पत्रकारों के लिए फीडबैक होगा कि अब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी या जितनी भी जुड़ी हुई हैं आरएसएस की शाखाएं, विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर के ऊपर क्या होगा, अगला स्टेप इनका क्या होगा, सारा की सारी रूपरेखा होती। बड़ी उम्मीद लगा के देखते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भविष्य के संघ की रणनीति के बारे में वो बताते हैं, जो लगभग भाजपा की ही रणनीति होती है फिर बाद में चल के। इस बार उनका जो उद्घोषण था उसमें कोरोना से युद्ध और युद्ध में सफलता, इसके बाद अगर कोई विशेष बात थी तो चीन के साथ तनाव या युद्ध, उसमें भी भारत की सफलता, ये चीज़ें थी। उन्होंने चीन में भी बता दिया कि हम सफल हैं, क्योंकि हमारे वीर सैनिक बड़े तत्परता से लड़े हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री अभी तक ये नहीं कहा कि चीन से कोई हमारा युद्ध हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में जो हुआ है उसमें हमारे वीर सैनिक थे, और उनकी याद में एक दिया जलाएंगे आप। फिर वो दिया जलाने पे आ गए, सेलिब्रेट करने पे। हमारे मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात है, वो सेलिब्रेट बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी चीज़ वो सेलिब्रेट करते हैं, थिंक बिग होती है उनकी। तो वो उन्होंने कहा कि उनके लिए एक दिया जलाई, अभी तक तो नहीं जलाया, हो सकता है दिवाली में जल जाए दिया। और उनकी बातें भी बड़ी कम सुनी जाती हैं, कि जिस तरीके से बोलते हैं कि मन की बात का तो उन्होंने जो बटन ही हटा दिए कि ना उसको कोई लाइक करे ना डिसलाइक करे, इस तरीके से चल रहा उनका। लेकिन जो मोहन भागवत का भाषण था विजयदशमी का, वो बड़ा फ्रेश होता था। वो प्रधानमंत्री के भाषण की, जो नरेंद्र मोदी की जो चुनाव में दिया, चुनावी बिहार गए थे, बिहार में जो भाषण दिया उसकी बिल्कुल कार्बन कॉपी लग रहा था। कोई उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं था, सिर्फ भाषा का ही अंतर समझ लीजिए। मोहन भागवत के भाषण में उन्होंने कहा कि चीन ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की। इन्होंने कहा, मोदी जी ने नहीं कहा, आरएसएस कह रही कि चीन ने घुसपैठ की, लेकिन भारतीय जवानों के जवाब से चीन पहली बार घबरा गया है, पूरी तरह से घबरा गया है। बस उन्होंने नहीं कहा कि भाग गया है, घबरा गया है। वो ये बताना भूल गए कि उसके बाद भी वो वहीं जमा हुआ है और आगे बढ़ता चला आ रहा है, और हम जा के उससे बात कर रहे हैं, लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं, जा के बात कर रहे हैं। उनके इस जुमले का निशाना राहुल गांधी का भाषण बना है। राहुल गांधी ने उनके उस जुमले का निशाना बनाया है कि घबरा गए हैं, चीन घबरा गया है। राहुल गांधी ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया है, फौरन ही ट्वीट आया था उनको, उनके भाषण खत्म हुआ है, यहाँ पे राहुल गांधी का ट्वीट आया था कि अंदर ही अंदर मोहन भागवत सच जानते हैं, वह सिर्फ सच का सामना करने से डरते हैं। सच्चाई तो यह है कि चीन ने हमारी जमीन दबा ली है और भारत सरकार और आरएसएस इसकी अनुमति दी है। उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि चीन ने जो जमीन दबाई हुई है उसमें भाजपा और आरएसएस की अनुमति है। व्यंग्यात्मक बात कही है, लेकिन हाँ लगता है कि इन्होंने अभी तक उसके ऊपर कोई रिजेंटमेंट नहीं शो किया। ये कहा कि हमारे सैनिकों ने मुकाबला किया। ये बहुत बड़ा आरोप है जो राहुल गांधी ने पहली बार आरएसएस पर लगाया है। पहले माना जाता था कि भाजपा जब भी सत्ता में आती है, चाहे वो एनडीए की शक्ल में हो और चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी में हो, उसकी बागडोर संघ के हाथ में होती थी। लेकिन अब आरएस प्रमुख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेटिक भाषा को दोहराना संघ के घटते महत्व को बताता है कि संघ का वो महत्व नहीं रहा भाजपा के सामने। यह समझ लीजिए नरेंद्र मोदी के सामने बौनी हो गई है संघ।
संघ के सरसंघ चालक विजयदशमी के रोज दिए जाने वाले भाषण का बहुत अहम हिस्सा माना जाता था, क्योंकि ये बीजेपी और समस्त संघ परिवार के लिए राजनीतिक नक्शे की तरह देखा जाता था। 2019 के भाषण को ले लीजिए, विजयदशमी पर उनका कोई भी भाषण ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसमें भविष्य की कोई ना कोई योजना न बताई गई हो। उनका हर भाषण मोदी जी के अब 2019 से शुरू है कि अब उनका हर भाषण मोदी जी का बचाव करने लगा है। जबकि भागवत अक्सर कहते थे कि संघ के विचारधारा पर चलने वाले किसी भी पार्टी की मदद कर सकते हैं। यानी उनका कहना था कि संघ का जो विचार होता है वो कोई भी ले सकता, हम विचार देते, लेकिन वो ज़्यादातर भाजपा के खाते में ही था। पर इस दशहरे में जो उन्होंने भाषण दिया है वो चीन की बातें की हैं, तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ही बोल रहे हैं या मोदी जी ने उनको लिख के दिया है, यह इंस्ट्रक्शन है कि आपको भाषण ये देना है। अब अगर 2016 के भाषण पे जाएं, अबे देखें तो जहां भागवत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की थी, वहीं प्रशासनिक मुद्दों को भी आलोचना की थी। गौरक्षा और असामाजिक तत्वों के बीच अंतर को भी उन्होंने बताया था, जो बाद में मोदी जी ने कहा। 2017 के उनके भाषण पे आए विजयदशमी के, तो पाकिस्तान और चीन की शत्रुता पर मजबूत कदम की बात की थी और मजबूत तरीके से जवाब देने की बात की थी। वहीं बढ़े हुए मूल नोटों की विमुद्रीकरण और जीएसटी का क्रियान्वयन के सरकार के कारण मझोले छोटे व्यापारियों की परेशानियां, इनके मुद्दे भी उन्होंने उठाए थे। 2018 में बाहरी खतरों से सरकारी कदमों की उन्होंने आलोचना की थी। वहीं सरकार की नीतियों और प्रशासनिक संवेदनशीलता की आलोचना भी की थी। ये चला है 2018 तक। 2019 से सारा कुछ बदल गया है। पर 2020 के भाषण में आते आते तो बिल्कुल ही वो कार्बन कॉपी लग रहा है, जैसे मोदी जी ने उनको लिख के दिया हो और वो पढ़ गए हम। और उनके नेता, क्योंकि 2020 के भाषणों में उन्होंने वही मुद्दे उठाए हैं जो बिहार के चुनाव सभाओं में मोदी जी ने उठा रहे थे। यानी सब आरएसएस मोदी के पीछे, ना कि मोदी आरएसएस के पीछे। और न ये समझा जाता था कि भाजपा आरएसएस के पीछे चल रही है। ये अमूलचूल परिवर्तन आया है। मोदी नाउडेज बिगर देन आरएसएस बताने का है। और राहुल गांधी का ये ट्वीट सीधा सीधा मोदी के ऊपर ही निशाना है कि सब जानते थे अंदर की बात, सोच सब जानते हैं, तो जमीन कब छुड़वाओगे? ये सवाल मेरा भी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।